हेलो स्टूडेंट्स, एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम का नियम सीखा था और कूलाम के नियम के अनुसार हम लोगों ने दो बिंदु आवेशों के बीच यदि निर्वात हो तो कितना उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल लगेगा, उसका हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव किया था। और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, F नोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन नोट क्या लिखा था, ये थी हमारी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मैंने आंकिक मान आप लोगों को बताया था। आंकिक मान इसका होता है 8.85 गुणा 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक और विमा भी हमने निकालना सीख लिया था कि कैसे निकालते हैं। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल था जब हमारे दोनों बिंदु आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो क्या चीज़ था, निर्वात था। जैसे एक बिंदु आवेश हमने यहाँ पर लिया था Q1 परिमाण का, दूसरा बिंदु आवेश हमने यहाँ पर लिया Q2 परिमाण का। और यदि इन दोनों के माध्यम बीच में निर्वात हो तब हमने लिखा था कि ये फॉर्मूला होगा बल का, तब इनके बीच में जो बल लगेगा उसका फॉर्मूला ही होगा। ठीक है। और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले के अंदर देखा कि ये एप्सिलॉन नोट लगा हुआ है, ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है। लेकिन यदि मैं यहाँ से निर्वात को हटा के कोई अलग प्रकार का माध्यम रख दूँ तो यहाँ पर जो विद्युतशीलता लगेगी इस फॉर्मूले में वो उस माध्यम की विद्युतशीलता लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि माध्यम को चेंज कर दें तो विद्युतशीलता चेंज होगी, और विद्युतशीलता चेंज होने से इस फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आज हमें ये चेक करना है कि यदि हम निर्वात की जगह पर कोई माध्यम रख दें तो उस माध्यम में जाकर ये वाला स्थिर वैद्युत बल कम होगा या ज़्यादा होगा, और यदि कम होगा तो कितना कम होगा। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, स्थिर वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव। स्थिर वैद्युत बल पर, स्थिर वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव। इसमें आप ये पढ़ोगे कि हम लोगों ने जो पहले कंडीशन ली थी हमारी, इसमें हमने निर्वात लिया था। लेकिन इस बार मैं क्या कर देता हूँ कि इनके बीच में कोई एक माध्यम रख देता हूँ। कुछ भी माध्यम हो सकता है, पानी, केरोसिन, प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। और इस माध्यम की जो अपने विद्युतशीलता है वो मैं मान लेता हूँ कितनी, एप्सिलॉन m मान लेता हूँ। m का मतलब मीडियम होता है, इसलिए उसको हमने नीचे शो कर दिया थोड़ा m से। तो अब हम यदि निर्वात से माध्यम में जाकर बल लिखें तो माध्यम में बल लिखने के लिए हमें सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लगाना पड़ेगा अपने को, एप्सिलॉन m लगाना पड़ेगा। तो आप देखें, माध्यम में बल, माध्यम में बल, इसकी वैल्यू आपकी आएगी Fm। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगा, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लग जाएगा, एप्सिलॉन m, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ पर लग जाएगी। बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। एक मिनट रुकिए आप। जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। कल जो भी आया था हमारा 3 नंबर इक्वेशन आया था ये, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 4। अब हमें ये तुलना करनी है, ये तो निर्वात का बल है और ये माध्यम का बल है। हमें इन दोनों की तुलना करनी है कि इनमें क्या संबंध आ रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 3 में समीकरण 4 का क्या कर देता हूँ, भाग कर देता हूँ। समीकरण 3 भाग 4, तो ये बनेगा F नोट यानी कि निर्वात में बल बटा में Fm यानी माध्यम में बल बराबर, निर्वात में बल था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यदि मैं मल्टीप्लाई में इसको कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, और 4 पाई एप्सिलॉन m डिवाइड में आ जाएगा Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो ये जो इनका रेशियो है, निर्वात में बल और माध्यम में बल का जो रेशियो है यानी कि अनुपात है, वो अनुपात किसके बराबर आया, एप्सिलॉन m
बटा में एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर आ गया। अब आप राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड में अंश में जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन एम, ये क्या था हमारा, ये थी माध्यम की विद्युतशीलता। क्या चीज़ थी ये, माध्यम की विद्युतशीलता। इसी प्रकार से नीचे जो हर में लगा हुआ है ये हमारा क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम की विद्युतशीलता किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। इसको हम लोग एक नई भौतिक राशि बना देंगे जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से लिखते हैं और इसका नाम है सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक मतलब क्यों, सापेक्षिक का मतलब होता है किसी के सापेक्ष में देखना। तो हम लोग किसके सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता चेक कर रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष चेक कर रहे हैं। इसलिए जो ई आर होगा ये क्या होगा, हमारी सापेक्षिक विद्युतशीलता होगी, या इसको परावैद्युत नियतांक भी बोलते हैं, परावैद्युत नियतांक, ये दूसरा नाम है इसका। तो आप देखें जो एफ नॉट और एफ एम है ये कितना मिलेगा अपने को, ई आर के बराबर, यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर। और यदि मैं यहाँ से एफ एम निकाल लूँ यानी कि माध्यम में बल निकाल लूँ तो वो मिलेगा एफ नॉट बटा में ई आर। इस समीकरण का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है एफ एम, ये तो है माध्यम में बल, एफ नॉट है निर्वात में बल, और ई आर इसके डिवाइड में पड़े। इसका मतलब जो माध्यम में बल है वो निर्वात की तुलना में घट जाएगा, निर्वात की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितने फैक्टर से घटेगा, ई आर फैक्टर से घट जाएगा। तो सिंपल सा एक निष्कर्ष हमने यहाँ से ये निकाला कि माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, माध्यम में स्थिर वैद्युत बल ई आर फैक्टर से घट जाता है, ई आर फैक्टर से घट जाता है। सिंपल सी बात हमने यहाँ से ये निकाल दी। हमको ये करना था, स्थिर वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव चेक करना था। तो क्या प्रभाव पड़ा, माध्यम में जाकर स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कितने फैक्टर से कम हो जाता है, ई आर फैक्टर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्या है कि डायरेक्ट इसकी परिभाषा पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो टर्म अभी हमने लिखी ये इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में इसकी परिभाषा वगैरह पूछ ली जाती है कि ई आर क्या होता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। तो इसको हम लोग अलग से परिभाषित कर लेते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता को अलग से परिभाषित करते हैं। क्या होती है सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता की दो परिभाषाएं आप बना सकते हो। ये देखो आप यहाँ से सापेक्षिक विद्युतशीलता, एक तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ई एम बटे ई नॉट। यदि मैं ये वाला फॉर्मूला लेके चलता हूँ, ई आर को इसके बराबर लेके चलता हूँ ई एम बटे ई नॉट के, तो मैं ये लिखूँगा इसकी परिभाषा कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष, किसी भी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता क्या कहलाती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। एक परिभाषा आपके दिमाग में हो रहेगी। परिभाषा क्या है, किसी भी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता क्या कहलाती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात के सापेक्ष, के सापेक्ष का मतलब क्या होता है, डिवाइड में देखो कौन है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब आप ई आर के बराबर में ये भी लेके चल सकते हो एफ नॉट बटा में एफ एम। तो इसको आप लोग यदि बल के रूप में परिभाषित करना चाहो सापेक्षिक विद्युतशीलता को, तो बल के रूप में भी परिभाषित कर सकते हो। कैसे करोगे, ये वाला रिलेशन देखो, किसी भी माध्यम के अंदर स्थिर वैद्युत बल का मान निर्वात की तुलना में जितने गुणांक से कम हो जाता है, उस गुणांक को क्या कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो, किसी भी माध्यम में बल का मान निर्वात से या निर्वात की तुलना में
जितने गुणांक से कम हो जाता है, जितने गुणांक से, देखो कितने गुणांक से कम हो रहा है, एप्सिलॉन आर गुणांक से कम हो रहा है, तो जितने गुणांक से कम हो जाता है, कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हैं, दो फॉर्मूले हैं इसके। ई आर का पहला फॉर्मूला तो ये हो गया ई एम बटा में ई नोट, कोई भी इसका मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन है और विमाहीन है, मात्रकहीन और विमाहीन। मात्रकहीन क्यों है, क्योंकि ऊपर देखो अंश में भी विद्युतशीलता, डिवाइड में भी विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता का मात्रक विद्युतशीलता क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मात्रकहीन और इस प्रकार से विमाहीन भी। अब कई बार एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको किसी भी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता दी जाती है, मान लिया आपको कह दिया जाता है कि जल की सापेक्षिक विद्युतशीलता इतनी है या 80 है, जल की सापेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, 80 है, 80 है, तो आप लोग जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करें, जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करें, तो आपको क्या फाइंड करना होता है उस वक्त, EM, यानी कि जल क्या चीज़ है, माध्यम में, तो माध्यम की विद्युतशीलता फाइंड करनी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको ER का मान दे रखा हो किसी भी माध्यम के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और दूसरा फॉर्मूला आपको पता लगी गया ER का क्या है, दूसरा हमारा फॉर्मूला था ER का क्या चीज़, F नॉट बटा में FM, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ तक की बात अपने क्लियर होनी चाहिए कि स्थिर विद्युत बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, निर्वात हो तो फोर्स इतना होता है, और यदि हम किसी माध्यम को रख दें उनके आवेशों के बीच में, तो जो बल का मान है वो एप्सिलॉन आर गुणांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने एप्सिलॉन आर गुणांक को क्या कर लिया, परिभाषित कर लिया कि जो हमारा सापेक्षिक विद्युतशीलता है वो क्या होता है, दो परिभाषाएं हैं। यदि मैं ये पेयर लेके चलता हूँ, ये सूत्र लेके चलता हूँ, तो ये परिभाषा बनेगी किसी भी माध्यम की किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता हमारी क्या कहलाएगी, सापेक्षिक विद्युतशीलता। दूसरा इसका ये बनता है कि माध्यम के अंदर बल का मान निर्वात की तुलना में जितने गुणांक से कम हो जाता है उस गुणांक को क्या बोलते हैं, अपने सापेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट मैंने ये बताई कि यदि आपको क्वेश्चन में किसी भी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता दे रखी हो और निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछी हो, तो आप EM निकालोगे, और कैसे निकालोगे, ER को किससे गुणा कर दोगे, E नॉट से गुणा कर दोगे, ER को किससे गुणा कर दोगे, E नॉट से गुणा कर दोगे, सिंपल सी बात है। अब हमारा कल का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम लोग कूलाम का जो नियम है हमारा, उस नियम को सदिश रूप में निरूपित करेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम से हमने क्या निकाला था, बल का फॉर्मूला निकाला था, और बल आपको पता है कि सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी अपने कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कल सीखेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसा होता है, उस सदिश रूप से हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और कौन कौन से टाइप के उस पर बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। इनको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।